नमस्कार। मैं रेणु धमीजा, MA BEd। आज मैं GPS चौहान नगर में JBT के तौर पर कार्यरत हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव 16 साल का रहा है। मेरा ज़िला सिरसा है। मैं GPS चौहान नगर, मंडी डबवाली, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। यह ज़िला हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 राज्य की सीमाओं से सटा है, इसीलिए इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है और त्रिवेणी के कारण ही यह बहुत प्रसिद्ध है। और डेरा सच्चा सौदा और तारा बाबा की कुटिया के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यह उत्तर भारत में स्थित है और यह एक दर्शनीय स्थल भी है। मेरी समस्या आज यह है कि जिस स्कूल में GPS चौहान नगर में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ लगभग 150 बच्चे हैं जो कि स्लम एरिया से रिलेटेड हैं। स्लम एरिया और झुग्गी झोंपड़ी जो कि घुमंतू परिवार होते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं ये बच्चे। और दूसरी समस्या ये है कि हमारे स्कूल की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। सबसे पहले यह एक धर्मशाला में चल रहा था और बहुत तेज़ बारिश होने के कारण यह धर्मशाला क्षतिग्रस्त हो गई और उसके बाद इन्हें स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। स्टेडियम में हमें 2 कमरे मिले हुए हैं जहां हमने अपना सामान रखा हुआ है और जो बच्चों की क्लासेस हैं वो या पेड़ के नीचे या इंडोर जहां पे गेम्स होती हैं वहां लगती हैं। और ये क्योंकि स्लम एरिया से रिलेटेड बच्चे हैं, बहुत ही छोटे परिवार से ये आए हैं, तो इनके पास बहुत ही सीमित संसाधन हैं। कभी अपनी कॉपी, पेंसिल, कपड़े और बैग्स नहीं होता। लेकिन इन सीमित संसाधनों के होते हुए भी पढ़ाई का जज्बा बहुत है इनमें। हालांकि बहुत सी संस्थाएं समय समय पर किसी जन्मदिन या किसी और इवेंट पे इन्हें ये संसाधन जो हैं वो उपलब्ध कराती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सीमित संसाधन हैं जिनमें ये पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ZIIEI, एक प्रशिक्षण। एक दिन मंजीत सर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मैं अरविंदो सोसाइटी से मंजीत सिंह बोल रहा हूँ और आपको इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। बहुत खुशी हुई है सुनकर कि 25 टीचर, उनमें एक नाम मेरा भी है। तो उस प्रशिक्षण में हमें 7 मॉड्यूल्स करवाए गए, जिसमें शिक्षा नीति, ब्लूम टैक्सोनॉमी और मेरा परिवार, इमोशंस और 12 महीने आम, इन सब पर चर्चा की गई। इन सब के द्वारा हमें बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ ऐसी करवाई गई जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल थी और बहुत ही लाभदायक भी थी। ZIIE जिन्होंने हम टीचर्स को एक मंच प्रदान किया जिस पर हम सभी टीचर इकट्ठे होकर अपनी सोच, अपने विचार रख सकते थे और उन सोच और विचारों द्वारा एक नवाचार को गठित कर सकते थे। नवाचार, कुछ नयापन, कुछ ऐसा नयापन जिसके द्वारा हमारे बच्चे अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकें, उनकी समझ इतनी विकसित हो जाए कि उन पर पढ़ाई का बोझ ही न रहे। तो ऐसी कुछ गतिविधियाँ, जैसे ड्राइंग बनवाई गई जो बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और उस ड्राइंग के द्वारा बच्चों के इमोशंस को बाहर निकाला गया। और ये गतिविधि पहले हम पर करवाई गई और उसके बाद हमने जब बच्चों पर ये गतिविधि कराई तो वो बहुत खुश हुए और मेरे ख्याल उस दिन उन्होंने बहुत सारा काम किया, इतना शायद इससे पहले कभी नहीं किया था। और कुछ और भी नई गतिविधियाँ हमें देखने को मिली ZIIE की ऐप पर। इस प्रशिक्षण की एक ऐप जिसे हमने डाउनलोड किया, जिसमें हमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड काम जो उसमें करवाया गया था, उसमें गेम्स, उसमें से एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ मिला जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल था। और उन्हें आज भी हम
करते हैं, उन्हें देखते हैं और बच्चों पर अप्लाई करते हैं और बच्चे बहुत खुशी से बिना मन पर, बिना दिमाग पर कोई भी बोझ लिए हुए उसे करते हैं। और इन सब में हमारा जो साथ दिया वो थे हमारे ट्रेनर्स श्री मंजीत सिंह जी, श्री राम शर्मा और श्री विवेक सर। इन्होंने हमारा इतनी हेल्प की कि हमने जब भी इन्हें फ़ोन किया, जब भी इन्हें अपनी समस्या बताई, इन्होंने आगे होकर हमारी समस्या को सुना और उस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और उससे रिलेटेड हमें ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ दी कि जिससे सीमित संसाधनों, शून्य निवेश के द्वारा, बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए हम बच्चों को नवाचार की ओर ले जा सकते थे, उन्हें नई गतिविधियां करवा सकते थे और बच्चों को सिखा सकते थे। और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। इसके साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे अधिकारीगण, हमारे स्टाफ मेंबर्स, जिन्होंने हमेशा हर कदम पर मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा उन्होंने कहा है कि आप आगे बढ़ो, आप करो, हम हमेशा आपके साथ हैं। आप जो भी हमें बताओगे, हम बच्चों को उसे करवाने में आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। और इसके साथ ही एक शुक्रिया मैं अपने हस्बैंड का भी अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरे बच्चों की पढ़ाई में, उन्हें संसाधनों को प्रोवाइड करवाने में